मैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक ऐसा प्लांट बनाऊँ कि जो डेमो के स्वरूप में तो हो, लेकिन जो देखने में रियल लगे। और तब से मैंने सोचा कि पावर प्लांट अच्छा रहेगा। तो मेरे दिमाग में ये बहुत टाइम से था कि जब भी मैं स्कूल में जाऊँगा तो इसे बच्चों के थ्रू बनाने का प्रयत्न करूँगा। और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल जो है वो नियमित रूप से चलता है, लेकिन उसके साथ आपको प्रोजेक्ट के लिए भी काम करना है, रिसर्च करना है, कैसे बनाना है, किस किस मटेरियल का यूज़ होगा, ये आपको ड्यूरिंग द स्कूल सोचना है। और घर पे आने के बाद तो इंसान थक जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द स्कूल तो दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं। कभी पेपर टाइपिंग करना होता है, कभी क्लरिकल वर्क्स रहता है, कभी स्कूल के काम के लिए बहुत सारा दौड़ भाग करना पड़ता है। तो उसमें प्रोजेक्ट में साथ देना वो चैलेंजिंग था, और उसके साथ बच्चों को तैयार करना वो भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी है जो सोचने पर मजबूर करती है। जो कभी कभी मैं सोचता रहता था कि कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और मैं डिस्कशन करता रहता था। उसके लिए मैं मेरे सारे स्टाफ उनकी मदद लेता था। हमारा जो स्टाफ है अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि साइंस फेयर को किस तरह सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन मेरी जो 9th की टीम थी, जो बच्चे थे, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं किस तरह पावर प्लांट बना पाऊँगा, और उनको मैं बता रहा हूँ कि इसका लेआउट क्या रहेगा, किस तरह प्लांट होगा। अभी मुझे मेरे स्कूल के काम भी करने हैं, पेपर भी चेक करना है, और साथ में पावर प्लांट के बारे में भी सोचना है, क्योंकि मैं स्कूल का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाने जा रहा था, जो बहुत ही कठिन था। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये शौक के ऊपर है। मैं टीचिंग लाइन में इसीलिए आया कि मैं पढ़ भी पाऊँ, सीख भी पाऊँ, और बच्चों के साथ रह के मैं अपना बचपन तो जीता था, लेकिन मैं अपने जो कुछ इच्छाएं थी कि जैसे कोई प्रोजेक्ट में काम करना है, या कहीं बच्चों के साथ ऐसा काम करना है जो बच्चों को भी याद रहे और स्कूल को भी याद रहे, तो उसके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता। तो इस बार साइंस फेयर जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ कि जो लोगों को याद रहे, बच्चों को याद रहे, और साथ ही ये ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिससे बच्चे सीखे। खासकर 9वीं 10वीं के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं, और वो काफ़ी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे स्कूल के काम के लिए बाहर भी जाना है, तो मैं बाहर भी जाता हूँ, लेकिन हर टाइम सोचता रहता हूँ कि कैसे काम किया जाए। अब मुझे इसके लिए बहुत बड़ा टेबल चाहिए, जो मैंने स्कूल प्रशासन से मंगवाया, और उसे 3rd फ्लोर पे जहाँ हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें रखवा गया, क्योंकि ये बहुत स्पेस चाहिए उसे बनाने के लिए, जो बड़े टेबल पे ही हो सकता था। फिर हमने उसको ऊपर रखा क्लास में, बच्चों ने काफ़ी हेल्प की, और इस तरह हमने 2 टेबल क्लास में रखे, और वहीं पे हमने सोचा कि हम प्रोजेक्ट यहीं पे बनाएंगे, और उसी को सेम टू सेम बना के हम नीचे ले जाएंगे। और इसके लिए सारे जो रॉ मटेरियल है, स्टिक्स है, ग्लू है, चार्ट पेपर है, कार्बन पेपर है, सारे पेपर्स बच्चे ने इंतज़ाम किए, और अपने हिसाब से वो डिज़ाइन कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये जो प्लांट है वो पंजाब का एक पावर प्लांट है जिसके ऊपर बेस है, और इनका मैंने इंस्पायर किया बच्चों को कि हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाएं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मैं बच्चों को समझा रहा हूँ कि कैसे ये प्रोजेक्ट बनाया जाए, कहाँ पे टरबाइन होगा, कहाँ पे कूलिंग टावर होगा, कहाँ पे मेन गेट होगा। जो मैं सारा लेआउट उनको मैं समझा रहा हूँ अपने हिसाब से, और उनके आइडियाज़ भी ले रहा हूँ कि आपको जिस तरह बनाना हो इस तरह। मैं उनको बस गाइड कर रहा हूँ, और ये काफ़ी कठिन भी है, क्योंकि बच्चों को समझाना कभी कभी कठिन हो जाता है। कुछ चीज़ें उनको आइडिया होती है, कुछ चीज़ें नहीं आती, तब उनको समझाना कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन वो समझ जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये बच्चे 9-10 में काफ़ी चीज़ें पढ़ के आए हैं, जो उनको आइडिया होगा ही कि पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। स्पेशली मेरा जो एम है कि लोगों को समझ में आए, जो साइंस फेयर देखने आए कि एक्चुअली पावर कैसे बनता है और किस तरह ये ट्रांसमिट होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था
कि जो टावर्स होते हैं, ट्रांसमिशन टावर, जिससे बिजली पावर एक टावर से दूसरे टावर से तीसरे टावर पे जाती है। वैसे तो प्रोजेक्ट में बहुत सारी समस्या आ रही है, लेकिन एक साथ हल भी मिल रहा है। ये हमने ये छोटा सा टावर बनाया और ये काफ़ी अच्छा रहा। बच्चों ने 1, 2, 3 दिन मेहनत करके और स्टिक से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरह मैंने 4 से 5 टावर बनाने का आयोजन किया और बच्चों को बोला कि आप ऐसे 5 या 6 टावर बनाएं, ताकि हम बिजली को ट्रांसमिट कर पाए और इनके जो वायर्स है, जो केबल्स है, इनके ऊपर हम हैंग कर पाए। इसीलिए हमने थर्मोकोल शीट्स मंगाई, जिसके ऊपर हमने ये काम शुरू किया। और ये काम हमारा ड्यूरिंग द स्कूल आवर चल रहा है। कुछ बच्चे जो अभी क्लास में बैठे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो अपनी पढ़ाई छोड़ के ये अभी पावर प्लांट में हिस्सा ले रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी भी बात है और उनका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा इससे। और ये देखिए, हमने ये मस्त बहुत अच्छा टावर बना दिया है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एक कंप्लीट कर रहे प्रोजेक्ट, जिससे कि हमें बहुत सारे नॉलेज भी मिले और कुछ सीख भी मिले। कभी कभी ग्लू से चिपकाने में दिक्कत भी आती है, टावर सही तरह बनता नहीं है, वापस टूट जाता है। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। ये जितने भी बच्चे हैं, मेरे 9th के बच्चे हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत की इसे बनाने के लिए। मैंने खाली इनको मोटिवेट किया और आइडिया दिया, लेकिन जो बच्चों ने मेहनत की वो 100% मेहनत है। जहाँ ये काम हो रहा है तो मैं घर पे जाके जो मेरा जितना भी रिसर्च है, जितना भी नॉलेज है, मैं कई बार बहुत सारे एग्जीबिशंस में गया हूँ ऐसे इंडस्ट्रियल, तो उनके फ़ोटोज़ लेके मैंने सोचा कि किस तरह कुछ अच्छा किया। क्योंकि हम कूलिंग टावर नहीं बना पा रहे थे, कूलिंग टावर बनाना बहुत हार्ड था। हमारे ट्रांसमिशन लाइन के टावर बन चुके थे, लेकिन कूलिंग टावर के लिए प्रॉब्लम आ रहा था। अभी मुझे पेपर्स भी चेक करने हैं और ये चेक करके स्टूडेंट्स को बताना है और इसी के साथ पढ़ाना भी है। और इसी के साथ पावर प्लांट का काम भी चालू है, जो बहुत ही कभी कभी हार्ड हो जाता है और कभी कभी इसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस रहता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी काम अगर लिया है तो उसे अच्छी तरह करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम परफेक्शन कहते हैं। अब बच्चों ने जो उसका बेस है वो रेडी कर दिया है, टावर्स रेडी कर दिए। अब हमारा काम जो है कूलिंग टावर का, लेकिन दूसरी तरफ हमें जनरेटर भी बनाना है और दूसरे जो पार्ट्स है, रास्ता कहाँ होगा, ग्रीनरी कहाँ होगी, ये सब भी सोचना है। और मैं भी अपने हिसाब से जब भी फ्री पड़ता है, जैसे कुछ बच्चे कभी कभी ज़्यादा काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, कभी फ्री नहीं होते, तो मैं थोड़ा बहुत कटिंग और शटिंग करके उनको हेल्प किया करता था। बच्चों के साथ रह के सीखना ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टीचर वो नहीं है कि जो सिखाए, टीचर वो भी है जो सीखे। तो यहाँ खाली मेरे पास मैंने बच्चे पढ़ाया नहीं है, मैं भी बच्चों से कुछ पढ़ा, इसलिए मैं टीचर हूँ और मुझे टीचर होने का गर्व है। बेस को सही तरह जकड़ के रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम इसे बना के नीचे ले जाएंगे तब ये प्लांट टूट भी सकता है। तो हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे और फिर दोनों पार्ट नीचे जाके हम इसे एक कर देंगे, जिसके लिए हमें हार्ड थर्मोकोल चाहिए।
इसलिए हमने ज़्यादा थर्मोकोल यूज़ किया है। लेकिन इसी बीच एक दिक्कत आ गई, मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे बुखार हो गया और घर पे जाके मुझे हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कूलिंग टावर का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, ना हमें टावर मिल रहे और टावर बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे, ना हमारे बच्चे से ढूंढ पा रहे। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग रोल है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे मिले, क्योंकि कूलिंग टावर इस प्रोजेक्ट की जान है, जो अच्छी तरह बनना बहुत ज़रूरी है, तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, जिसके लिए हम 2 या 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे होते हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे कभी सोचते नहीं कि इसका आगे क्या होगा। लेकिन मुझे एज अ कोऑर्डिनेटर जो मैंने चैलेंज लिया है, तो उसे पूरा करने के लिए सब करना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है। घर पे जाते ही थकान की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे बुखार था, लेकिन मुझे अगले दिन स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा आराम कर लिया। यहाँ पे पावर प्लांट बनाने का काम शुरू है, बच्चे अपने तरह से लगे हुए हैं। उन्होंने कूलिंग टावर का जो बेस बनाना स्टार्ट किया है। हमारी कोशिश अभी जारी है, हमें कूलिंग टावर का सामान नहीं मिलता, लेकिन हम कार्डबोर्ड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि सफलता मिलती है। अब ये कूलिंग टावर बनाया है, लेकिन ये ठीक तरह से जमा नहीं, तो हम सोच रहे कोई दूसरा रास्ता निकाल। यहाँ टावर बन चुके हैं और मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे कूलिंग टावर के लिए सही आइडिया नहीं मिल रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जब रास्ते में जा रहा था, तब मैंने लंच बॉक्स के जो डिब्बे आते हैं वो देखे, और वहीं से मुझे आइडिया और मेरा कूलिंग टावर का आइडिया क्लियर हो गया। मैंने दोनों डिब्बे ज्वाइन कर दिए और मेरा टावर रेडी। ये देखिए, ये एक डिब्बा और दूसरा डिब्बा, इसके ऊपर मैं उल्टा रख दूंगा तो मेरा कूलिंग टावर बन जाएगा, जो आमतौर पे आपने देखा होगा जो कूलिंग टावर का आइडिया होता है। अब बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने जो पंजाब का पावर प्लांट था उसकी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे थी, जो उन्हें बताने की ट्राई की और उनको समझाया कि हमें प्लांट किस तरह बनाना है। तब बच्चों ने इसे अच्छी तरह समझ पाए कि एक्चुअली में पावर प्लांट किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बनना है, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि वो समझ पाए कि हमें प्लांट में कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। और बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरह समझा इसे, क्योंकि जब साइंस फेयर में कोई भी उनको क्वेश्चन पूछेगा तो उनको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली पावर प्लांट किस तरह काम करता है। इस समय दोपहर के 3 बजे है और आज सैटरडे है। आज पूरी स्कूल जा चुकी है, मैं सिर्फ अकेला यहीं पे हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के स्कूल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पावर प्लांट के बारे में सोच रहा हूँ। हम लोग जिस तरह काम करना चाह रहे हैं, जैसा प्लांट हम बनाना चाह रहे हैं, एक्चुअली हम बना भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बन रही है, कुछ चीज़ें नहीं बन रही है, कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही। मैं भी उसके पीछे लगा हूँ, बच्चे भी लगे, तो बहुत दुविधा है अभी बहुत चिंता है कि कैसे प्लांट बनेगा, एक्चुअली जैसा चाहते हैं बना पाएंगे, बस उसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बच्चों के साथ काम करना यानी उनकी पढ़ाई भी नहीं बिगड़नी चाहिए, उनका प्रोजेक्ट का काम भी चलना चाहिए, ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एज अ टीचर। सो मैं ये देखता हूँ कि सैटरडे जो हमारा वक्फा है, जो 11 बजे ख़त्म हो जाता है, तो 11 बजे के बाद मैं 2 या 3 बजे, जैसे आज सैटरडे है तो आज अभी मेरे 3 बजे, तो हम अभी फ्री हुए और थोड़ा संडे काम करते हैं, और थोड़ा फिर जैसा टाइम मिले मंडे टू सैटरडे, जैसा हम पीरियड बच्चों को जब पढ़ना है तो हम उनको हमें पढ़ देते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि इस पीरियड में हमें पढ़ना नहीं है, अभी थोड़ा काम ज़्यादा करना है, प्रोजेक्ट का टाइम नज़दीक आ रहा है, लाइमलाइट जो है खत्म हो रही है, तब उनको मैं बुला लेता हूँ, मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूँ, क्योंकि काम जो है टीचर और बच्चों को मिलकर करना है, तभी हम अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। अब ये करने के बाद मुझे घर भी जाना है और दूसरे दिन के लिए ये भी सोचना है कि किस तरह पावर प्लांट का काम अच्छा हो। हम काफ़ी अब नज़दीक थे हमारे लक्ष्य से, और हमें लग रहा था कि प्लांट अब धीरे धीरे बन रहा है। हम धीरे धीरे हर चीज़ बना रहे थे। यहाँ जो जनरेटर और दूसरी चीज़ें प्लांट में होती है उनका काम चल रहा है, और काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है, और लगभग 60% काम ख़त्म हो चुका है, जो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी सपोर्ट किया।
ये जो कोल को हीट करने के लिए बनाया जाता है वो भी हमने बना जोर से दिया, जोर से कैसे सिखाया है? लेकिन यहाँ दोनों बच्चों में थोड़ी भिड़त हो गई। वो नितेश को बोल, मेरे को मत बोल, मेरे को जैसा आया ना वैसे मैंने चिपकाया है। काम के प्रेशर की वजह से दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ और दोनों फाइट करने बैठ गए। तभी मैंने सब सॉल्व किया और दोनों को वापस जोड़ दिया। मैंने कहा ये सब होता रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे प्रिंसिपल स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि साइंस फेयर किस तरह अच्छा बनाया जाए और किस तरह उसमें सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाए और हर चीज़ टाइम पे हो, प्लान पे हो, क्योंकि पूरे साइंस फेयर की जिम्मेदारी स्कूल में होती है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा बहुत हिस्सा लेना होता है। तो इस मीटिंग में मैं अभी एक हिस्सा हूँ और उनके साथ मैं हर डिस्कशन सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। अभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, मैथ्स और साइंस के लेक्चर होते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में फ्री हूँ तो मैं थोड़ा अब हमारा 70%, अब आप देख सकते हो हमारा जो वाटर रिजर्वर है वो बन चुका है और हमने इसके लिए एक ट्रे का यूज़ किया है। पावर प्लांट में पानी का यूज़ अधिकतम होता है क्योंकि पानी को ही गर्म करके स्टीम बनेगी जाती है। गरम बनना चाहिए, बराबर। मेरे को अभी को भी आधे घंटे में रेडी चाहिए, मेरा को चाहिए तो रेडी कर चल। ये हमारा कूलिंग वाटर रेडी है और जिसके अंदर हमने ब्लू लाइट्स डाल के इसको और आकर्षक बनाया। हमारे कूलिंग टावर भी रेडी है और चिमनी और हर चीज़ रेडी है और हमारा पावर प्लांट बन चुका है। अब इसे सबसे बड़ा चैलेंज है, हमें इसे नीचे ले जाना है। 31 जनवरी हमने स्टार्ट किया, अब 23 दिन हो चुके हैं, 99% प्लान रेडी हो चुका है। थोड़ा सा टचअप बाकी है जो हम साइंस में अगले दिन करेंगे, फिर आपको बाद में फाइनल लुक इसका देखने को मिलेगा। जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब तक अपने प्लान बना पाए। जो हमें चाहिए था वो मैं देख चुका है, लेकिन उसका सही लुक आपको 28 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर आइएगा, सुबह 8:30 से लेकर 11:30 तक आप साइंस फेयर लेके आ सकते हैं। हर प्रोजेक्ट का लुक ले सकते हैं। इसके लिए आप साधना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट थर्मल पावर प्लांट देखने जरूर रहेगा। मेरी और बच्चों की तरफ से आपको निमंत्रण है। और बताइए, हमें इसे बहुत ध्यान से नीचे ले जाना है ताकि प्लांट टूटे ना और हम इसे नीचे ले आए और ग्रेस ऑफ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसे हम अरेंज कर रहे हैं और इसी क्लास में हमें प्रेजेंट करना है इसे। ये देखिए हमने सारी चीज़ रेडी कर दी है, गार्डन बना दिया है, टावर्स रेडी कर दिए है, स्विच घर रेडी है, वाटर रिसोर्स रेडी है, चिमनी रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। हमने एक अंदर हेलीपैड भी बनाया है और अंदर एक रास्ता प्लांट का जो होता है जहाँ से एम्प्लॉय जाते आते हैं। इस वक्त हम जिस फोटो को देख रहे हैं वो है तलवाड़ी साबू पंजाब का पावर प्लांट का एक फोटो जो 3 यूनिट्स पे काम करता है। तो इसी के बेस पर हमने एक मॉडल बनाया है इस साइंस फेयर में, साधना के साइंस फेयर में, साधना थर्मल पावर प्लांट। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा किस तरह काम करता है। आपको जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले जो है उसका काम, उस पावर का मेन सोर्स है वो वाटर होता है। लेकिन वाटर से पहले हमें वाटर को गर्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए कोल। सबसे पहले जो हमारे पास जो है कोल इंडिया से ये कोयला जो आप देख सकते हैं यहाँ पड़ा है, ये कोयला आता है। फिर कोयले को हम बाई ट्रेन या रोड से मंगवा के इसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने से कोयले की जो साइज़ है वो कम हो जाती है और साइज़ सरफेस ज़्यादा कम होने से उसका जो एंडिंग प्रोसेस है जलने का वो अच्छी तरह होता है, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमें उसे क्रशर में डालते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे। कन्वेयर बेल्ट में जाने के बाद, क्रशर में जाने के बाद इसका दूसरा सोर्स है बॉयलर, जो आप देख सकते हैं यहाँ बॉयलर में जाएगा। ये बॉयलर में पानी को गर्म करना है। अब पानी को गर्म करने के लिए उसको कोयले को हमने जलाया है, जो पानी है हमारे पास एक वाटर रिजर्वर में यहाँ पे, उस वाटर का यूज़ करके हम वाटर यहाँ पे लाते हैं और बॉयलर में पानी को हम गर्म करते हैं। पानी गर्म होने के बाद सेंटीग्रेड पे जाने के बाद एक स्टीम छोड़ता है। स्टीम जो एक फ्लूइड है, एनर्जी फ्लूइड है, तो स्टीम जो है वो सीधा जाता है टरबाइन में। जब टरबाइन, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टरबाइन है, जब टरबाइन अपना आरपीएम ले लेता है तो उसके बाद वो जनरेटर में, जनरेटर को घुमाता है और जनरेटर जो मैग्नेटिक फील्ड ले लेता है उसके बाद उसमें से बिजली पैदा होती है। जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद हम उसे हमारे स्विच यार्ड तक ले जाते हैं और स्विच यार्ड में जाने के बाद उसे हम ट्रांसमिशन टावर के जरिए जो पीछे देख रहे हैं उसे हम सब स्टेशन को सप्लाई करते हैं। तो
हम जो ये जनरेट करते हैं वो ज़्यादा कम केवी में जनरेट होता है, लेकिन हम ज़्यादा केवी में उसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ये है। तो ट्रांसफॉर्मर के जरिए हम उसमें ज़्यादा केवी में जनरेट करते हैं। ज़्यादा केवी जनरेट करने से एनर्जी लॉसेस कम होती है, ट्रांसमिशन लॉसेस कम होती है। तो हम उसे ज़्यादा केवी में जनरेट करके उसे हम पावर फ्लक्चुएट करते हैं। अब ये जो है कूलिंग टावर है, ये नेचुरल गैस कूलिंग टावर है। इसका काम ये है, तो जो पानी गया था बॉयलर में, फिर जो अनयूज स्टीम थी उस स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक कंडेंसर में ले जाते हैं। यहाँ से जो पानी स्टीम बची है हमारे पास, उसे हम एक कंडेंसर में ले जाते हैं। कंडेंसर में जाने के बाद उसे ठंडा करने के लिए हमें पानी की जरूरत है। हमारे पास वाटर रिजर्वर है, इस पानी का यूज़ करके हम उसे कूलिंग टावर तक लाते हैं। और कूलिंग टावर जो है इंडोर पीवीसी सीट की बनी होती है। पीवीसी सीट की वजह से ऊपर से जो स्टीम क्रॉस होती है वो जब नीचे जाती है अंदर, तो वो पानी जो है ठंडा हो जाता है। मतलब जो ऊपर से गिरा स्टीम निकलती है, जब नीचे जाता है तो पानी अपना ठंडा हो जाता है। तो वही पानी को हम वापस रीयूज़ करते हैं। और इस पानी जो हमारा रिजर्वर है हमारे पास, इसको क्लीन करने के लिए हमारे पास डीएम पर आर गन लगे हैं इस प्लांट में, तो उससे हम प्लांट को क्लीन करते हैं। तो ये पूरा वाटर थर्मल पावर का प्रोसेस है जो आप देख सकते हो पीछे साबो कलवाड़ी थर्मल पावर प्लांट, जिसको देख के हमने ये पूरा पावर प्लांट बनाया। आपको समझ में आएगा, आपको आइडिया आएगा तो बिजली कैसे बनती है। थैंक यू वेरी मच। ये पानी ओरिजिनली जब मैंने इसे टच किया तो एकदम ठंडा था, और आज हमें लग रहा है कि हमने हमारी जीत हासिल कर ली। अब हमारा पावर प्लांट बन के रेडी है। अब इसे हमें प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। अब देखते हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो हमें साइंस फेयर के दिन ही पसंद या मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ तक कह सकते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। शायद आपको ये वीडियो 25-26 मिनट का ये वीडियो शायद आपको ऐसा लगे कि बहुत छोटा है, लेकिन हमने इसके लिए 1 महीने मेहनत की है। हम लोगों ने 1 महीना 1 मंथ वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, एंड हमने बहुत हार्ड वर्क किया इसके पीछे। 1-2 दिन तो हम शाम तक रुके थे, और आज हमने इसे प्रेजेंट किया। बहुत सारे टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स ये देखने आए, सब ने समझा। और मैंने स्पेशली सारे स्टूडेंट्स के लिए हेलमेट अरेंज की, जो सेफ्टी हेलमेट आती है जो प्लांट में पहनी जाती है प्लांट के अंदर, तो मैंने स्पेशली उनको पहनाई ताकि वो एम्प्लॉय लगे, तो सबको ऐसा लगे कि हाँ हम पावर प्लांट में खड़े हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आए, बहुत सारे टीचर्स आए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी, और उनको मालूम पड़ा कि एक्चुअली हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचती है। तो ये एक प्रयास था, एक हमारा एक ट्राई थी कि हम पावर प्लांट को समझा सके लोगों के सामने। ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, और आज बहुत सारे जगह गैस बेस्ड भी आ चुके हैं, लेकिन हमारा एक ट्राई था कि हम इसे समझाएं, और हम इसमें काफ़ी सक्सेस रहे। हमें लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ें की, बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और मैंने बहुत सारा सेलिब्रेशन किया इनके साथ। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी मेहनत की, और ये हमारे लिए एक याद बन गई। शायद ये वीडियो मैं देखूं या इसमें रहे कोई भी बच्चा देखे, ये हमारे लिए एक सपना था, और ये सपना ही रहेगा कि हमने ऐसा कोई काम किया था। भविष्य में हम जब भी इस दिन को याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह याद करेंगे, हाँ, कि हमने एक बहुत अच्छा पावर प्लांट बनाया था। और ख़ासकर मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैंने स्कूल में जाके एक ऐसी ट्राई की कि जिससे बच्चे बना भी पाए और समझा भी पाए। तो आई होप कि मैंने वो मुकाम हासिल किया। मुझे गर्व है मुझ पर, मेरी स्कूल पर, और मेरे बच्चों पर, मेरे स्टूडेंट्स पर, कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस मुकाम पर पहुँचे। आप सब ने ये वीडियो देखा, आपका खूब धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे। इसमें कोई गलती हो, कुछ भी हो, तो आप हमें बच्चा समझ के माफ़ करें, लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास था कुछ अच्छा करने के लिए। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा, कुछ भी बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।
500 के भी ऊपर पावर प्लांट है, जिसमें आधे बैन भी हो चुके हैं, आधे खुले भी है और आधे कोयले और आधे गैस से चलते हैं। जो मिस्टर रामन करके है अमेरिका में, वो इंडियन है, उसने ऑन बेस जितने सेंटर थे उसको कन्वर्ट करके गैस बेस करने का प्लान किया और एकदम लो कॉस्ट है और गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर देगी। जितने कॉल बेस थे वो एनवायरनमेंट को थोड़ा डैमेज करते हैं, धुआं निकलता है और बहुत महंगा हो गया है और एनर्जी यूरेनियम से अगर करेंगे तो कॉस्ट अभी गवर्नमेंट ही चेंज कर रही है। हेवी वाटर वापस रीयूज़ करने के लिए हम एक कंडीशनर में डालते हैं, जहाँ पे इस वाटर रिजर्वर से पानी लेकर उसको नेचुरली ठंडा किया जाता है। लेकिन कभी कभार हीट का ज़्यादा रहने के कारण ये जो आगे कूलिंग टावर है उसके अंदर के सरफेस एरिया सारे पीवीसी कोटेड से बनाए जाते हैं, जिसके कारण एयर का रिलीज और इनकमिंग। हाँ, मैंने गाइड किया है। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू, गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर रिजर्वर है, इसका आर्टिफिशियल टाइम है, वो एक बार ऐसा उठ और प्लांट में मैं हेल्प कर रहा हूँ और उसकी डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी हेल्प कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक बनने में आ गया है और एक वॉल बनना चाहिए, बराबर। तो मेरे को अभी आधे घंटे में रेडी चाहिए। मेरा तो चाहिए तो रेडी कर चल।